हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नर्व फाइबर क्लासिफिकेशन। नर्व फाइबर क्या होते हैं? जो हमारा न्यूरॉन होता है उसमें जो एक्सॉन होते हैं वो होता है नर्व फाइबर। हमारा न्यूरॉन ऐसा दिखता है, ये हुए डेंड्राइट्स, ये हमारा हो गया सोमा या सेल बॉडी, और ये हमारा हो गया एक्सॉन। तो एक्सॉन के क्लासिफिकेशन को नर्व फाइबर क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब एक्सॉन कैन बी माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड। अगर उसमें एक माइलिन शीट हुई तो उसको हम कहते हैं माइलिनेटेड। अगर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है तो वो हो जाता है अनमाइलिनेटेड। अब जिसमें माइलिन शीट होती है उसमें सॉल्टेटरी मूवमेंट होता है, तो ये सॉल्टेटरी मूवमेंट जो है, कंडक्शन जो है वो फास्ट कर देता है। तो जिसमें जितनी ज्यादा माइलिन होगी उस नर्व फाइबर का कंडक्शन उतना ज्यादा फास्ट होगा। तो ये चीज हमें याद रखनी है। और फिर हम आते हैं अपने क्लासिफिकेशन में। तो पहला क्लासिफिकेशन है एरलांगर और गैसर क्लासिफिकेशन। इन लोगों ने क्या किया था, इनने नर्व फाइबर को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइबर डायमीटर और कंडक्शन वेलोसिटी। फाइबर डायमीटर बेसिकली कितना ज्यादा मोटा है उसमें माइलिन शीट। तो एरलांगर और गैसर ने क्या किया था, ये साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने सारी तरीके के नर्व फाइबर को कंसिडर किया था क्लासिफिकेशन में। सेंसरी, मोटर, ऑटोनॉमिक, तीनों तरीके की नर्व फाइबर वाज इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इस क्लासिफिकेशन में हमारे 3 टाइप के नर्व फाइबर हैं, ए, बी और सी। ए के 4 सब टाइप्स हैं, ए अल्फा, ए बीटा, ए डेल्टा, ए गामा। फाइबर टाइप्स में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं इस क्लासिफिकेशन में तो डायमीटर डिक्रीज होता है, मतलब माइलिन शीट जो है पतला होते जा रहा है। सबसे थिकेस्ट मतलब हमारा ए अल्फा होगा और जो सी है वो अनमाइलिनेटेड एक्सॉन है। तो ए अल्फा इज द थिकेस्ट, इसका मतलब इसकी कंडक्शन वेलोसिटी भी इन सबसे ज्यादा होगी। एंड सी इज अनमाइलिनेटेड, तो इसकी कंडक्शन वेलोसिटी विल बी लीस्ट अमंग ऑल दीज नर्व फाइबर्स। सो पहला नर्व फाइबर है हमारा ए अल्फा। इसकी फाइबर डायमीटर है माइक्रोमीटर में 12 to 20। इसकी कंडक्शन वेलोसिटी है 70 to 120 मीटर पर सेकेंड। इसके फंक्शन दोनों है, सेंसरी और मोटर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोप्रियोसेप्शन एंड सोमैटिक मोटर। फिर आता है ए बीटा। उसकी फाइबर डायमीटर माइक्रोमीटर में है 5 से 12। उसकी कंडक्शन वेलोसिटी है 30 to 70 मीटर पर सेकेंड। इसके फंक्शंस आर प्योरली सेंसरी। इसके फंक्शंस है वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन बट ओनली फ्रॉम मसल स्पिंडल। प्रोप्रियोसेप्शन मसल स्पिंडल से मतलब है मसल स्पिंडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग चेंजेस ऑफ लेंथ इन द मसल फाइबर। तो यहाँ पे ये प्रोप्रियोसेप्शन सेंस करता है बट ओनली फ्रॉम मसल स्पिंडल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग लाइट टच। फिर है हमारा ए गामा। ए गामा की फाइबर डायमीटर है 3 से 6 माइक्रोमीटर। इसकी कंडक्शन वेलोसिटी है 15 to 30 मीटर पर सेकेंड और इसका फंक्शन प्योरली मोटर है, इट इज मोटर टू मसल स्पिंडल। फिर है ए डेल्टा, जिसकी फाइबर डायमीटर है 2 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक। इसकी कंडक्शन वेलोसिटी है 12 से 30 मीटर पर सेकेंड और इसका फंक्शन प्योरली सेंसरी है। ये क्या करता है, इट इज सेंसरी टू द फास्ट पेन एंड कोल्ड टेम्परेचर। नाउ व्हाट इज फास्ट पेन? सी लाइक आई पिंच्ड माई सेल्फ स्लाइटली सो आई गॉट अ फास्ट पेन। तो ये फास्ट पेन होता है। और स्लो पेन क्या होता है, जैसे हमें एब्डोमेन में क्रैम्प्स होते हैं, दैट कम्स अंडर स्लो पेन। फिर है बी नर्व फाइबर। इनकी फाइबर डायमीटर होती है लेस देन 3 माइक्रोमीटर। इनकी कंडक्शन वेलोसिटी है 3 से 15 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है, ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं। दीज आर प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर। फिर है हमारी सी फाइबर टाइप। इसके डॉर्सल रूट की डायमीटर होती है 0.4 से 1.2 माइक्रोमीटर। इसकी कंडक्शन वेलोसिटी है 0.5 से 2 मीटर पर सेकेंड। और ये भी क्या होता है, प्योरली सेंसरी इन फंक्शंस है। इसका फंक्शन है पेन, यहाँ पे लेकिन स्लो पेन। हमारा ए डेल्टा डील करता था फास्ट पेन के साथ बट डॉर्सल रूट है, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग स्लो पेन। टच, टेम्परेचर, कंडक्ट इम्पल्सेस जनरेटेड बाय क्यूटेनियस रिसेप्टर, मतलब स्किन रिसेप्टर से कंडक्ट करते हैं ये लोग इम्पल्सेस विच आर जनरेटेड बाय द स्किन रिसेप्टर। फिर है सिंपैथेटिक, जिसकी फाइबर डायमीटर है 0.3 से 1.3 माइक्रोमीटर। इसकी कंडक्शन वेलोसिटी है 0.7 से 2.3 मीटर पर सेकेंड और दीज आर पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर।
दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन जो है वो है लॉयड एंड हंट क्लासिफिकेशन। अब इन साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया था इनको नर्व फाइबर्स को, लेकिन इनने सिर्फ और सिर्फ सेंसरी को कंसिडर किया था। तो अब मैं क्या करूंगी, एरलांगर और गैसर के क्लासिफिकेशन को और लॉयड और हंट के क्लासिफिकेशन को कंपेयर करके आपको बताऊंगी। सी, एरलांगर और गैसर ने मोटर, सेंसरी, ऑटोनॉमिक सारे नर्व फाइबर को कंसिडर किया था, लेकिन लॉयड और हंट सिर्फ सेंसरी। तो हम देखेंगे एरलांगर और गैसर का पहला क्या था, ए फाइबर, जिसमें थे ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा। अब ए अल्फा में प्रोप्रियोसेप्शन था, इसका मतलब ए अल्फा में जो प्रोप्रियोसेप्शन इसका फंक्शन है दैट इज प्योरली सेंसरी। तो ए अल्फा जो है प्रोप्रियोसेप्शन देता है मसल स्पिंडल को और गोल्गी टेंडन ऑर्गन दोनों को। मसल स्पिंडल मैंने बताया आपको, वो मसल स्पिंडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग द चेंज इन लेंथ इन मसल फाइबर, और वही गोल्गी टेंडन ऑर्गन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है टेंशन, मसल में जो टेंशन होती है उसके लिए। अब हम कैसे याद रख सकते हैं, टी टेंडन आ रहा है तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग द टेंशन इन मसल। तो ए अल्फा का जो प्रोप्रियोसेप्शन वाला पार्ट है वो प्योरली सेंसरी है, तो वो होगा हमारा फर्स्ट इन लॉयड एंड हंट क्लासिफिकेशन में। और फर्स्ट दो टाइप के होंगे, 1A और 1B। तो प्रोप्रियोसेप्शन फॉर मसल स्पिंडल विल बी 1A एंड प्रोप्रियोसेप्शन फॉर गोल्गी टेंडन ऑर्गन विल बी 1B। अब ए बीटा का हमारा फंक्शन भी प्योरली सेंसरी था, इट वाज सेंसरी फॉर टच, फाइन टच एंड प्रेशर। तो ये चीज भी हमारी कंसिडर होगी लॉयड और हंट के क्लासिफिकेशन में। तो इसको लॉयड और हंट के क्लासिफिकेशन में हम नंबर 2 देंगे। फिर है हमारा ए गामा जो कि मोटर था, तो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं लॉयड और हंट में। फिर हम आते हैं ए डेल्टा में। ए डेल्टा वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, कोल्ड टेम्परेचर एंड टच, ये प्योरली सेंसरी था, तो हम इसको भी लॉयड और हंट में कंसिडर करेंगे और इसको नंबर देंगे 3 इन लॉयड एंड हंट क्लासिफिकेशन। सो वी हैव डन 1 जिसमें 1A, 1B, 2 एंड 3। देन सी में डॉर्सल रूट जो था दैट वाज आल्सो प्योरली सेंसरी, इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो पेन, हॉट टेम्परेचर और रिफ्लक्स, तो इसको हम नंबर देंगे 4 इन लॉयड एंड हंट क्लासिफिकेशन। सो वी गॉट 4 टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर इन लॉयड एंड हंट क्लासिफिकेशन। थैंक यू।